ये रास्ता आसान करेगा। ये दिल्ली दूर नहीं, मुंबई दूर नहीं कर देगा। शहर की तरक्की होगी। आपको भी तरक्की के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों की तरक्की के लिए, मिडिल क्लास से अपर क्लास से टॉप अपर क्लास तक जाने के लिए ये टाइम देना है। और टाइम पैदा करने वाला भी यही इकलौता बिजनेस है। मैं हर महीने घूमने जाती हूँ। मैं रोज 2 घंटे तो अपने शरीर को देती हूँ। अभी मेरे पोते पोती आए भी नहीं है और मेरा सपना क्या है, उसके 18 साल के होने से पहले मैं पूरा वर्ल्ड उनको घुमा दूंगी। पूरा वर्ल्ड 18 साल का होने से पहले। टाइम देता है ये बिजनेस। तो आज अगर टाइम लग रहा है तो दर्द को महसूस ही नहीं करो। रात को सोओगे थकान उतर जाएगी। थकान दिमाग में होती है, इतने महीने से कर रहे हैं, इतने समय से कर रहे हैं, इसको भी अगर आया, इसके लिए ये किया, वो पीछे छूट गया, उसने छोड़ दिया। हम अपने दिमाग में थकान पालते हैं, उस थकान को नहीं पालना है। यस, ये बिजनेस टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये इकलौता बिजनेस है जो टाइम जनरेट करेगा। सो आर यू रेडी? इस बिजनेस को टाइम देने के लिए तैयार हो? नेक्स्ट, ये एक लेमैन बिजनेस है, आम आदमी का बिजनेस है। नहीं, ये उस आम आदमी का बिजनेस है जो सीखने को तैयार है। कभी एड़ा नहीं बनना है इस बिजनेस में। देखो जी, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरे से तो क्या ही होगा। देखो जी, मैं तो मोबाइल रिपेयर की शॉप चलाता हूं, मुझसे क्या होगा। सीखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आम आदमी बनके नहीं रहना है। ये आम आदमी का बिजनेस है, सिर्फ उस आदमी का जो खास बनने को तैयार है। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। नेक्स्ट, इट्स अ केक वॉक। नो, इट्स नॉट ए केक वॉक। लॉटरी का टिकट नहीं है, एक प्रोसेस है, नंबर गेम है। क्या खेलने को तैयार हो? आइए खेलते हैं नंबर गेम। नेक्स्ट, ये एक प्रोसेस है। लेट्स प्ले नंबर गेम। नेक्स्ट स्लाइड। आंकड़ों में बात करो, गणित में बात करो। सुरेखा मैम जैसा सक्सेसफुल होना है नहीं। आपको पता है कितने डायरेक्ट डाउनलाइन है मेरे? कितने? 1000। उसमें से कितने काम करते हैं? 200। 800 लोगों को मैं भी सक्सेसफुल नहीं बना पाई, पर उसका ठेका मैंने नहीं लिया है। मैंने जो लोग अपनी वायरिंग ठीक रखने को तैयार है उनके साथ मेहनत करी है, पर खुद मेरा शौक है। आपको जरूरत नहीं है, सबको जरूरत नहीं है, सबकी लीडरशिप अलग अलग होती है। आपको 1000 लोग बनाने की जरूरत नहीं है, पर मेरे को चूल है। मैं प्लेन में बैठूं और पास वाले से बात नहीं करूं, ऐसा होता नहीं है। ये मेरा शौक है, प्रोस्पेक्टिंग मेरा शौक है। जिस किसी से मिलती हूँ, मोदी केयर की बात करती हूँ, मेरे थेरेपिस्ट, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे जिम ट्रेनर, हर कोई मोदी केयर ज्वाइन कर लेता है। और मैं सबको सेम मदद करती हूँ। जो सक्सेसफुल हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। मैं अपनी तरफ से सबके लिए बेस्ट करती हूँ, सिस्टम फॉलो करती हूँ, उनको भी सिस्टम फॉलो करने को कहती हूँ। जो कर ले उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। तो नंबर गेम, प्योर नंबर गेम खेलती हूँ। आपको ये नंबर देखना है कि आपकी टीम में कितने सीरियस ड्रीमर हैं, कितने सीरियस ड्रीमर हैं। अगला नंबर आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड। अगला नंबर आपको देखना है कि आपके टीम में हर महीने कितने न्यू ज्वाइनीज हो रहे हैं। खाली मोटिवेशन नहीं करना। मेरे पास जब कोई डाउनलाइन आता है ना, कहता है मैडम मेरे को 5 लाख का चेक चाहिए, क्या करूं? मैं कहती हूँ आपकी टीम में भी कितनी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है वो तो पता नहीं। मेरे पास कोई आता है तो मैं उसका कच्चा चिट्ठा खोल करके मैं देख के रखती हूँ कि उसकी कितनी न्यू ज्वाइनिंग हो रही है। फिर कहती हूँ अच्छा इस साल के आखिर तक कितना कमाना है, कि मैडम इस साल के आखिर तक 1 लाख कमाना है। तो टारगेट लो कि इस साल के आखिर तक तुम्हारी न्यू ज्वाइनिंग महीने की कम से कम 200 हो जानी चाहिए। महीने की 200 दिसंबर में होनी चाहिए, तो नवंबर में 180 हो जानी चाहिए, तो अक्टूबर में 150 हो जानी चाहिए, तो सितंबर में इतनी होनी चाहिए, तो अगस्त में इतनी होनी चाहिए, तो जुलाई में इतनी होनी चाहिए। गणित पे बात करो, एंटरप्रेन्योर हो। मोटिवेशन को मोटिवेशन ही नहीं रखो, एक्शन में कन्वर्ट करो। और जो एक्शन आप और आपकी टीम कर रही है उसको रिव्यू करो, उसको मॉनिटर करो। आपकी टीम में कितने न्यू ज्वाइनर्स हो रहे हैं उसका टारगेट लो, और अपनी टीम को भी मोटिवेट करो कि अच्छा इस महीने तुम्हारी टीम से 2 ज्वाइनिंग हुई है, अगले महीने 3 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। छोटे 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 टारगेट भी बढ़ाते जाओगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी अटेंडीज? आपकी जूम मीटिंग में कितने अटेंडीज आते हैं? मैडम अभी तो 30 आते हैं। ठीक है, इस साल के आखिर तक का टारगेट है 100 होने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट पर उस पर काम करना है। जो हो रहा है होने दो नहीं। डाउनलाइन से पूछो कि आपके कितने लोग हफ्ते वाली जो अल्पेश गज्जर जी मीटिंग करते हैं उसमें तुम्हारे कितने लोग आते हैं? कि मैडम मेरे 10 लोग आते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते 12 आने चाहिए। खाली मोटिवेट
कैलकुलेट नहीं करना है, नंबर गेम पे खेलोगे उससे काम बढ़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी होम मीटिंग, कितने लोग होम मीटिंग करते हैं, कितनी होम मीटिंग ग्रुप में होती है? आप करते हो, आप करते हो, पर कितनों को सिखाया है? अगर आपकी टीम में मान लो इस महीने दो लोग हैं जो मिलकर के 6 होम मीटिंग करते हैं, तो अगले महीने 3 लोग मिलकर 9 होम मीटिंग होनी चाहिए। फिर उसके अगले महीने 4 लोग मिलकर के 12 होम मीटिंग होनी चाहिए। जब तक मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सॉरी, हाँ वेरी सॉरी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वही के वही बने हुए, 10,000 का चेक है, पिछले 4 साल से 10,000 का चेक है। क्यों 10,000 का चेक है 4 साल से? क्योंकि नंबर गेम नहीं खेलते, सब जने बस खुश है, हॉबी बिजनेस ऐसे कर रहे हैं। जैसे ही नंबर गेम खेलने लगोगे आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होने लगेगी। नेक्स्ट, कितनी इवेंट्स होती हैं और कितने लोग इवेंट्स में आते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग 100 पीवी करते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग प्रोफेशनल कॉलर है? मैं प्रोफेशनल कॉलर किसको कहती हूं? जो 2 कॉल रोज करते हैं। कितनी? 2 कॉल बस। दिन की 2 कॉल करने वालों को नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में प्रोफेशनल कॉलर कहा जाता है, जो 2 प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं। बिलीव मी, जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वो टिके रहते हैं, उनकी टीम डेवलप होती है जल्दी। तो अपनी टीम में देखो कितने लोग अननोन लोगों को कॉल करने में कंफर्टेबल हैं कि 2 कॉल करेंगे, वो अपनी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में सिखा सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी लॉयल्टीज, कितने लोग लॉयल्टी करते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग करते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग 5,000 कमाते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग 10,000 कमाते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग डायरेक्टर हैं? कितने लोग 25,000 कमाते हैं? नेक्स्ट, कितने लोग डायरेक्टर हैं टीम में? नेक्स्ट, और कितने लोग हैं जो कि नंबर पे फोकस कर रहे हैं? जब आप नंबर पे फोकस करोगे और टीम में नंबर पे फोकस कराओगे तो इस मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। आर यू विद मी? नेक्स्ट स्लाइड, इनकम इज जो अगली है, जो अगला मिथ है ना, जो अगली अवधारणा है वो ये है कि इनकम परमानेंट है। यस, पर पहले दिन से नहीं होती है, उस पर काम करना होता है। मैं देखती हूँ, मैडम मेरा 10,000 का चेक आता था, मेरी वो डाउनलाइन ना ऐसे ऐसे दुबई चली गई, मेरा तो एक नेटवर्क खत्म हो गया या प्लान चेंज हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा 10,000 की बजाय 5,000 का चेक आता है। 5,000 का आपका चेक आ रहा है या 10,000 का आपका चेक आ रहा है तो इनकम परमानेंट नहीं हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, 10,000 की इनकम आपकी कब परमानेंट होगी? जब टीम में 10,000 कमाने वाले 2 लोग होंगे। लाख रुपए की आपकी इनकम कब परमानेंट होगी? जब 50,000 कमाने वाले 4 लोग होंगे। 2 लाख इनकम कब आपकी परमानेंट होगी? जब टीम में लाख रुपया कमाने वाले 2-3 लोग होंगे। 5 लाख कब परमानेंट होगी? जब कम से कम 4-5-6 लोग 1-1 लाख रुपया कमाएंगे। तो अपने डाउनलाइन के चेक पर फोकस करो। अपना 20-25,000 30,000 का चेक आ जाए उससे खुश नहीं हो जाना है, डाउनलाइन को 25-30,000 रुपए के चेक के लिए फोकस करना है। आर यू रेडी? तो इनकम परमानेंट है पर पहले दिन से नहीं है। अल्पेश जी के लिए परमानेंट है। अल्पेश जी रिटायर हो सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, चलोगे? चलो अपन दोनों फैमिली लेके निकल लेते हैं। नहीं बस भैया, थैंक यू। हम जा सकते हैं पर हम जाने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि मेरे अरुण जी का एक ड्रीम है कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले मैं बनाऊं मोदी केयर में, तो उनकी बीवी हूं मैं। अरुण जी अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, 2016 में उनकी डेथ हो गई। 2016 में तक ऐसे बैठे थे कि कोई देख के कह भी नहीं सकता कि उनको पैरालिसिस है। हमने इतना उनको एक्टिव रखा था, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, बोल नहीं सकते थे, करवट अपने आप नहीं ले सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। इसको कहते हैं परमानेंट इनकम। भगवान ना करे आप में से किसी को वो जरूरत पड़े जो हमें पड़ी परमानेंट इनकम की, पर भगवान करे आप सबकी परमानेंट इनकम हो। क्योंकि जब अरुण जी बीमार पड़े ना तो यही इनकम काम आई। पता है, मैं हॉस्पिटल में बैठा करती थी, अरुण जी आईसीयू में थे। अटेंडेंट अरुण भार्गव रिसेप्शन पे आइए, अनाउंसमेंट होता था, जाती थी 2 लाख जमा कीजिए। शाम को अटेंडेंट अरुण भार्गव रिसेप्शन पे जाती थी, 3 लाख जमा कीजिए। अगर मैंने मोदी केयर नहीं किया होता
तो क्या अरुण जी को बचा पाती? नहीं बचा पाती। फिर भी मैं कुछ ज्यादा उनका कर नहीं पाई, वो उनकी नियति थी। वो इसी जन्म में सारे सुख सारे दुख निभाने आए थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और उसका साधन मैं बनी और मेरा साधन मोदी केयर बना। दोस्तों, एक ही दुआ है, जैसी परमानेंट इनकम हम कमा रहे हैं, ये सब जो पैसा जेवर चांदी सोने की मैं बात करती हूँ ना, ये सब कोई मायने नहीं रखती है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप अपने अपनों की केयर कर सकते हो या नहीं। मुझे याद है जब अरुण जी को आखिर में हम घर ले आए थे वेंटिलेटर पे से हटा करके, तब उनके नाक पे जो मास्क लगा था ना, वो उनका मास्क ने मास्क को फाड़ दिया था, उनकी हड्डी चुभता था वो मास्क, तड़पते थे दर्द से। मैंने पता किया कि कोई मास्क है जो ऐसे चेहरे पे लगे, नाक पे नहीं आए। पता चला 13 लाख रुपए का मास्क है, चाइना से आता है। 13 घंटे के अंदर अंदर वो मास्क घर पे था। जब अरुण जी को पहनाया ना, तो ऐसे ऐसे फिर मैंने तारक मेहता का बहुत शौक था उनको देखने का, उल्टा चश्मा, मैंने उनके लिए उल्टा चश्मा बनवाया। जब उनका पलंग ऐसे किया और उनको बैठाया और उल्टा चश्मा लगाया, फिर से हंसे। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है। जब मैं उनसे कह पाई ना, अरुण जी घर चलो, वेंटिलेटर खरीदूंगी, 24 घंटे का डॉक्टर रखूंगी, 10 साल भी आप ठीक नहीं होगे ना, चमत्कार होगा, आप मेरे चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखोगे। और ये सच है, मेरे चेहरे पर अरुण जी की जो मैंने सेवा करी, कभी किसी ने शिकन नहीं देखी। और अरुण जी चले गए, मुझे इस बात का दुख है और अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोदी केयर किया था। वो राजा जैसे गए, राजा जैसे रहे। जब गए तो समीर जी नंगे पैर उनकी अर्थी उठा करके लेकर के गए थे। प्रमोद आचार्य जी और बड़े बड़े लीडर्स आए थे। वो ये डेमोन्स्ट्रेट करने इस दुनिया में लाए गए थे कि मोदी केयर करके परमानेंट इनकम अर्न करो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो ये डेमोन्स्ट्रेट करने आए थे, वो ये डेमोन्स्ट्रेट करके चले गए। मैं उनकी प्रतिनिधि आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे 5000 लोग चाहिए 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, और अपना पल्ला फैला के मांग रही हूँ आप लोगों से। ये सपना मैं अकेला पूरा नहीं कर सकती। जितने भी हमारे सपने हैं वो सब मैंने पूरे किए हैं, पर मेरा ये सपना जो अरुण जी का था कि 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, ये सपना मैं अकेला पूरा नहीं कर सकती। मैं आंचल फैला करके आप लोगों से आपका साथ मांग रही हूँ। 10 लाख रुपया महीना कमाने की जिद ठान लो, आपका उसका हक बनता है। मोदी केयर में ये संभव है। ये आपको बहुत मान देगा, हमेशा आपकी मर्यादा को बचाएगा, आपके परिवार वालों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आप बहुत सारे अपने जैसे लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। बहुत लोगों को आपकी सक्सेस स्टोरी की जरूरत है। आपको अच्छा लगता है तो करो, आपको आसान लगता है तो करो, आपको मुश्किल लगता है तो करो, आपसे हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो भी करो। पर इतना ही कहना चाहती हूँ, दिल जान लगाओ, गो ऑल आउट, डू फॉर योरसेल्फ, डू फॉर अदर्स। थैंक यू।